पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना एहतजाज मनसूख कर दिया। अमीन गंडापुर साहब पर सबको शक था और लोगों को शक था। वो कहते थे मैंने वजू करने जाना है, तो लोग उन्हें नहीं जाने देते थे कि आप भाग जाएंगे। लेकिन अमीन गंडापुर साहब वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना एहतजाज मनसूख कर दिया। इसके पीछे तमाम रीज़न थी। क्या रीज़न थी, किस वजह से एहतजाज मनसूख हुआ, गलती किसकी थी कि एकदम बाजी पलट गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले तो बहुत अच्छा एहतजाज कर रही थी, अचानक से क्या हुआ। एक्चुअल में हुआ ये कि पहले दिन की अगर सूरत हाल देखें तो बुशरा बीबी नहीं जा सकी थी। बुशरा बीबी को अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कहा गया था कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लीड करेंगे। लेकिन जब अमीन गंडापुर साहब जा रहे थे तो बुशरा बीबी को इस बात का पता लग गया था कि अगर मैं सामने जाके लीड करती हूँ तो बेहतर लीड कर लूँगी। लेकिन साथ सोशल मीडिया पर खबरें भी चलने लग गई कि अगर आप खुद लीड नहीं करते हैं तो आप क्यों लोगों को कहते हैं कि आप आएँ और एहतजाज करें। आपको खुद होना चाहिए। अगर आप लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करते हैं तो आप आवाम के साथ गलत कर रहे हैं। ये बातें जब सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई, तनकीद हुई बुशरा बीबी पर, तो बुशरा बीबी खुद बाहर आ गई और लीड फ्रॉम द फ्रंट स्टार्ट कर दिया कल से। और जैसे ही बुशरा बीबी बाहर आई तो ऐसा लगा कि जैसे कोई नई रूह फूंक गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग इकट्ठे हो गए, एक बड़ी तादाद कल इकट्ठी हो गई। और कल दोपहर से मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने उसको प्रॉपर कवरेज देना शुरू कर दी। इतना बड़ा एहतजाज एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे थे कि ये कॉल नहीं, ये मिस कॉल है, इस हद तक कहना शुरू हो गए थे। लेकिन बाद में जाके जब सिचुएशन चेंज होना शुरू हुई तो अचानक से जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी दौड़ें लग गई। वहाँ पर जाके बड़े बड़े लोगों की बहरहाल दौड़ें लग गई। लेकिन एक खबर पहुँचाई गई अमीन गंडापुर साहब तक और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ कि आप लोग रेड जोन में नहीं दाखिल होंगे। लेकिन रेड जोन में बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया कि इमरान खान साहब ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन बहरहाल थोड़ा इख्तलाफ हुआ, लेकिन अमीन गंडापुर साहब को मना लिया गया और बाद में रेड जोन की तरफ जाने लगे। और उनका कहना यह था कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जितनी मर्जी मुश्किलात हों, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग डी चौक पहुंच गए और डी चौक तक पहुंचना सबसे बड़ा मसला था। लेकिन जब वो पहुंच गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग वहां पर, उसके बाद वहां से हार जाना, यानी आप मंजिल पे पहुंच गए उसके बाद हार जाना, यह बात समझ नहीं है। एक्चुअल में हुआ कुछ यूं कि कल शाम को प्लान करना शुरू कर दिया जब बैरिस्टर सैफ गए हैं, मुलाकात की इमरान खान साहब से। लेकिन जब मुज़ाकरात नहीं हो सके, जब बात नहीं बनी, तो हुकूमत ने सोचा कि अब इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब हम ऑपरेशन करेंगे। मीडिया को निकाल दिया गया डी चौक से, वहाँ पर लाइटें बंद कर दी गई और उसके बाद वो हुआ जिसने पूरी बाजी पलट दी। वहाँ पर रेंजर्स के एहलकार मौजूद थे, पंजाब पुलिस के एहलकार मौजूद थे, जो कि लाहौर से एक बड़ी तादाद वहाँ पर लेके गए थे। उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और वहाँ से लोगों को डिस्पर्स करना शुरू कर दिया, फायर करना शुरू कर दिए। कुछ फायर सीधे हो गए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतअद्दिद लोग वो वहाँ पर शहीद हो गए और बहुत से लोग ज़ख्मी हो गए, जो कि वहाँ पर अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 500 से ज़्यादा एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारियाँ अभी भी मुमकिन है। अभी भी जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं वो लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। असल में नाकामी की जो बड़ी वजह जो कि मुझे समझ आती है वो ये थी कि अमीन गंडापुर साहब पर सबको शक था। तमाम मैंने कहानी सुनाई, उस पूरी बात के अंदर अमीन गंडापुर साहब बार बार झिझक रहे थे और लोगों को शक था। वो कहते थे मैंने वजू करने जाना है, तो लोग उन्हें नहीं जाने देते थे कि आप भाग जाएंगे, आपका पता नहीं लगेगा। क्योंकि पहले ऐसे हुआ है, वो गायब हो जाते हैं, एहतजाज होता है उस दिन गायब हो जाते हैं। कल जब नहीं आए, जब उनको नहीं जाने दिया, लोगों ने अपने हिसार में रखा, तो अचानक से जैसे ही ऑपरेशन का आगाज होने लगा तो अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी अचानक से निकलती है और स्पीड से बाहर निकलने लगती है। अवाम सामने आके घेर लेती है। अवाम जब सामने आती है उनको कहती है नहीं जाना। अवाम ने बोतलें मारी कि आप नहीं जाएंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन अमीन गंडापुर साहब वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। जब तक आप लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेंगे तो यही होगा। कल एक बड़ी बात की गई शहबाज गिल साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि अवाम जाने, क्योंकि अवाम के बंदे अब नहीं थे, अवाम में से लोग गए ना, और वो जाने जो ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको कॉल ऑफ नहीं करनी चाहिए थी। मेरा भी यही ख्याल है कि आप अगर लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर सकते तो आपको एहतजाज की कॉल देनी नहीं चाहिए थी। जैसे मौलाना साहब ने कहा था कि हाथ डालो तो पक्का डालो, और अगर आपने कर दिया था तो आपको वहाँ से भागना नहीं चाहिए था। वो लोग जो वहाँ पर फंसे हुए हैं वो लोग भी परेशान हैं। बहरहाल आप बताइएगा आपको क्या लगता है
कि ये एहतजाज की नाकामी की वजह क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।